के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है करंट अफेयर्स 2024 की। और आपको मैं ना हर वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी इस सीरीज़ से देखने में को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन ना काफ़ी सिलेक्टेड लिए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे कि हम शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये है अनिल कुमार लाहौटी जी की फ़ोटो। अगर हम बात करें ट्राई की, ट्राई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता बने हैं। अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की, संस्करण है 10वां, विजेता है पुनेरी पल्टन, और विजेता है हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहला UEFA वुमेंस नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन की टीम ने, आपको बताना चाहता हूँ, पहला संस्करण था UEFA वुमेंस नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैंने आपको ये बताया कि जो विजेता है स्पेन रही है, वो विजेता रही है फ्रांस, और मेज़बानी करी है स्पेन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको बताना चाहता हूँ, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 स्थान पर रही है। इसका आयोजन हुआ 17 से 29 फरवरी गुवाहाटी, असम में। तो अगर आपसे पूछ लें, बताओ ये जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था 2024 का, जिसमें विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है, इस खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप बोलोगे असम के गुवाहाटी शहर में। शुभंकर इसका था अष्टलक्ष्मी। टॉप 3 यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, जिसने कि 32 स्वर्ण पदक जीते हैं। नंबर 2 पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नंबर 3 पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1, 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एलिसा डी आंदा मद्राजो को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको की हैं कौन? एलिसा डी आंदा मद्राजो। इनको बनाया गया है FATF का नया अध्यक्ष। मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो को अगले 2 साल के लिए FATF का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में ना कुल मिला के 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। तो पांचों के नाम आपको बताता हूँ। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी। टोटल मिला के 5 लोगों को मिला है भारत रत्न सम्मान 2024। अगर हम बात करें भारत रत्न की, भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ, प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रितु बहारी। रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। रितु बहारी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है कहाँ पर है? नैनीताल में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, सिट्रियन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी जो है ये सिट्रियन, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में थाईपुसम 2024 उत्सव मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ थाईपुसम 2024 उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट के एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस टूर्नामेंट का जो एटीपी डबल्स रैंकिंग है इसमें विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज के व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर में आश्रम बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पाली राजस्थान। आपको बताना चाहता हूँ पाली राजस्थान में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर जो है ये बनकर तैयार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डेटा गोपनीयता दिवस 2024 यानी कि डाटा प्राइवेसी डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 28 जनवरी को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ डेटा गोपनीयता दिवस 2024 मनाया गया। कोई भी जो दिवस होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो डेटा गोपनीयता दिवस 2024 की थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। इंग्लिश में भी थीम आपको ध्यान रखना है, टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 28 जनवरी को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ विश्व कुष्ठ दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024 मनाया गया। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम है बीट लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को हराएं। अगला क्वेश्चन, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जेनेनिक सिनर। जेनेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ महिला एकल विजेता रही हैं अरीना सबालेंका जो कि हैं बेलारूस की। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रणवीर कपूर जो कि एनिमल फिल्म के लिए इनको 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है इनको आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 6 लोगों को 2024 में कीर्ति सम्मान यानी कि कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कीर्ति चक्र 6 लोगों को मिला है उनके नाम हम जान लेते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार अब्दुल माजिद। फ्रेंड्स ये ना स्टार्टिंग में इनकी रैंक है, ठीक है, कैप्टन हवलदार सिपाही मेजर, ये ठीक है इनकी रैंक है। नाम इनका है अब्दुल माजिद। उसके बाद हैं पवन कुमार, इनको कीर्ति चक्र मिला है। दीपेंद्र विक्रम बसनेत, इनको कीर्ति चक्र। दिग्विजय सिंह रावत कीर्ति चक्र। पवन कुमार इनको कीर्ति चक्र। मतलब सभी के सभी ये सैनिक हैं इसलिए इनकी रैंक आगे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। आपको बताना चाहता हूँ प्रीति रजक मध्य प्रदेश की एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नीदरलैंड। नीदरलैंड देश ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम करा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसी का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सऊदी अरब। आपको बताना चाहता हूँ भारत और सऊदी अरब के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसी का आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल है महाजन राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में पहले नंबर पर है। अगर हम बात करें टॉप 3 की तो टॉप 3 में डेनमार्क नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, फिनलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत को स्थान मिला है 93, ठीक है, और इससे पहले भारत को स्थान मिला था 85 2022 की रैंकिंग में। आखिरी स्थान मिला है सोमालिया को।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। अगर हम बात करें राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? ओडिशा राज्य को। ओडिशा की झांकी की जो थीम थी फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस 2024 की जो थीम थी वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये आपको ध्यान रखना है। जितने आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए हैं ना, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से रिविजन कर सको मेरी इस सीरीज से। क्वेश्चन, मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुल्तान इब्राहिम जो हैं ये मलेशिया के 17th राजा बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। अगला क्वेश्चन, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजीव कुमार जोशी। संजीव कुमार जोशी एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कोमोरोस। आपको बताना चाहता हूँ, अजाली असोमनी जो हैं ये कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें कोमोरोस देश की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मुद्रा है इसकी कोमोरियन फ्रैंक और राजधानी क्या है? मोरोनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? अगस्त्या गामा एज की खोज हुई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। भारत का जो फ्रेंड पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पर छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है अगस्त्या गामा एज की खोज की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फेलेटी टेओ तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें तुवालू की किस महाद्वीप में है? ओशनिया महाद्वीप में। राजधानी है फुनाफुटी। मुद्राएं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुन डॉलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना की शुरुआत की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रक्षा क्षेत्र से। डिटेल में अगर हम समझें, महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकियों में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2024 मनाया गया है। थीम देख लेते हैं, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हिंदी में होगा लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचार कुट त्यौहार मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मिजोरम में। आपको बताना चाहता हूँ, चापचार कुट त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में बंगाल की खाड़ी में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, जो कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अब देखते हैं क्या नाम रखा गया। तो नाम रखा गया है मेलानो क्लैमिस द्रौपदी। अगला क्वेश्चन, किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बीजिंग, चीन में। चीन का शहर है बीजिंग, यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, झारखंड के धनबाद शहर में। आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड का जो धनबाद शहर है, यहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकाशी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य को कटक रूपा तारकाशी यानी कि जिसको कि सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने समाज में के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तेलंगाना। आपको बताना चाहता हूँ, इंदिरा आवास योजना को तेलंगाना राज्य की सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 13,874। आपको बताना चाहता हूँ, मार्च 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874। तेंदुओं की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया गया है। देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में 3,907 है और सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला क्वेश्चन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 मनाया गया है। थीम है इसकी नायकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा। इंग्लिश में होगा हॉनरिंग हीरोज एंड प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स। अगला क्वेश्चन, 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया में। आपको बताना चाहता हूँ, सबसे कम प्रजनन दर को दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मॉरिशस। भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन, किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल जो हैं किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी ने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मीना चरांदा। मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्नब बनर्जी को। अगर हम बात करें ATMA की, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। अगर हम बात करें टॉप 3 कंपनियों की, दक्षिण कोरिया की जो कॉनेप्स है नंबर 1 पे, सिंगापुर की जो जी-बिज़ है नंबर 2 पे, भारत की जो जैम है नंबर 3 पर। ठीक है, अगर हम बात करें जैम पोर्टल की, स्थापना 2016 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, कहाँ की सांची शिल्प को GI टैग मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मथुरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा शहर का जो सांची शिल्प है इसे GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI पुस्तक की लेखिका कौन है?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मधुमिता मुर्गिया। मधुमिता मुर्गिया कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई पुस्तक की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विजय जैन। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना के द्वारा गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गोवा में। अगला क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विनय कुमार। यह आपको ध्यान रखना है, विनय कुमार का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किस कंपनी के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है स्टारगेट विकसित कर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ओपन एआई। ये आपको ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है स्टारगेट ये विकसित कर रहा है ओपन एआई कंपनी के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बांग्लादेश। शरफुद्दौला इब्ने शाहिद जो है ये आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत मंडपम नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कहाँ के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में राजस्थान का जयपुर का जो वैक्स म्यूजियम है यहाँ पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हर साल 22 अप्रैल को ना अर्थ डे वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम देखें, इसका उद्देश्य पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। 2024 की इसकी थीम देख लेते हैं, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी कि इंग्लिश में भी यही होगा प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम में पूछी जाएगी। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वी दिवस जो पहली बार है ये 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, ठीक है, वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात के कच्छ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 21 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2024 मनाया गया है। 2024 की इसकी थीम है इंस्पायर। ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पावुलूरी सुब्बा राव। पावुलूरी सुब्बा राव को आपको बताना चाहता हूँ आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 21 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 मनाया गया है। 2024 की इसकी थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना, इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग सिटीजन्स, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस। और आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दिस मोमेंट ने। ये आपको ध्यान रखना है। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिन या बोल सकते हो लगभग 2.5 साल से अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, INS संधायक। याद रखना है, INS संधायक जो है ये देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, व्योम मित्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पटना बिहार में। बिहार के पटना में आपको बताना चाहता हूँ देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर जो है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, इंग्लिश में वही है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के इंदौर में। आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का जो इंदौर है यहाँ पर विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में आर्द्र भूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम है इसकी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, इंग्लिश में होगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन जो है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वीडन नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस समझौता है क्या, ये हम देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड्स। नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्यों देशों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नलीन प्रभात। नलीन प्रभात जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NSG की, 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस देश के ज्वालामुखी माउंट रोआंग में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2024 में जो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है माउंट रोआंग, इसमें विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 9 पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत ने 4 रजत 5 कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन स्थल है इसका बिश्केक, किर्गिस्तान। और रजत पदक विजेता है उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संतोष विश्वनाथन को इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी कि MD बनाया है।
अगला क्वेश्चन, विश्व रजत सर्वेक्षण 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कौशिक राजशेखर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया गया। थीम क्या है इसकी 2024 की? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। इंग्लिश में क्या होगा? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। पहली बार इस दिवस का आयोजन 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिस्का जातरा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में बिस्का जातरा महोत्सव 2024 जो है ये आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस युवा भारतीय स्केटिंग खिलाड़ी ने 25 मीटर से अधिक की न्यूनतम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तक्षवी वघानी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुरेंद्र एस जोधका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 77 वर्ष में। नेक्स्ट है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दुव्वूरी सुब्बाराव। दुव्वूरी सुब्बाराव जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे स्काईट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है। और टॉप 3 हवाई अड्डे कौन कौन से चुने गए वो भी आपको बता देता हूँ। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे और इंचियोन हवाई अड्डा नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड लीवर डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस 2024 मनाया गया है। विश्व यकृत दिवस 2024 की थीम देख लेते हैं, अपने यकृत को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। इंग्लिश में होगा कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। यह आधिकारिक तौर पर पहली बार 19 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन जो कि अभिनेता हैं, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की इसकी थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। इंग्लिश में होगा इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन, कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का के जो बनारस का तिरंगा बर्फी है और ढलुआ धातु शिल्प है, इसे GI टैग मिला है।
नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। ये आपको ध्यान रखना है, आलिया भट्ट को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया और ये भारतीय अभिनेत्री हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में।